नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। रामगढ़ के NH 33 रांची पटना सड़क पर मछली लूटने की होड़ मच गई। जिसे देखो वो बीच सड़क पर मछली पकड़ते हुए दिखाई दिया। क्या ग्रामीण, क्या राहगीर और क्या पुलिस वाले, सभी मछली लूटने में लगे रहे और देखते ही देखते सड़क से सारी मछलियां गायब हो गई। रांची से हजारीबाग की ओर जा रही मछली लदे एक अनियंत्रित ट्रक के जिस तरह से कजू ओपी क्षेत्र में सड़क पर पलटने के बाद आपको बता दें कि ट्रक में लदी मछलियां बिखर गई, जिसके बाद यहां बिखरी मछली को देखकर आसपास के ग्रामीण वहां जुट गए और मछली लूटने लगे। भारी मात्रा में ग्रामीण मछली लेके भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे हैं। हम लोगों से जहाँ तक हो रहा है हम लोग कर पा रहे हैं, उसको नियंत्रण कर रहे हैं। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आजसू ने आज विधानसभा का घेराव किया। आजसू के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी रांची में तकरीबन 4000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। वहीं तकरीबन 4 घंटे की गहमागहमी के बाद आखिरकार प्रदर्शन समाप्त हुआ। लेकिन आजसू सुप्रीमो को हेलमेट पहनकर क्यों जाना पड़ा विधानसभा, इस रिपोर्ट में देखिए। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आजसू का प्रदर्शन, 4 घंटे तक चली गहमागहमी। रांची में AJSU का हल्ला बोल। झारखंड की विपक्षी पार्टी आजसू का ये प्रदर्शन स्थानीय नीति, 1932 का खतियान, भाषा, सरना धर्म कोड समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर है। अपनी मांगों को लेकर आजसू के प्रस्तावित विधानसभा घेराव को देखते हुए शहर के हर एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई थी। तो वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी विधानसभा के समक्ष ना पहुंच सके। शुरुआत में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की बदौलत प्रदर्शनकारियों को बांधे रखा गया, जिस वजह से सड़क पर कोई भी नजर नहीं आया। इसी बीच आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जब वे सत्र में भाग लेने के लिए हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि शहर में इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ये समझ से परे है। इधर आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने भी सदन के बाहर अपना विरोध प्रकट किया। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल जब यहाँ पर है तो घर से मुझे बोला गया कि आप हेलमेट लेके जाओ, क्योंकि इतनी सिपाही, इतने पुलिस, इतने जो सुरक्षा बल के जवान जिनको हम लोग हमेशा कोई बॉर्डर में काम कराते हैं, कोई बड़े ये के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसे झारखंड और उसके मौलिक अधिकार मांगने वालों के लिए इस तरह से तैयारी की गई है। शहर के अंदर प्रदर्शनकारियों को आने से रोका जा रहा था, इसलिए आजसू कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की रणनीति बदल दी और लोग धीरे धीरे रिंग रोड स्थित दलादिली चौक पर इकट्ठा होने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, भीड़ हुजूम में तब्दील होती चली गई। आजसू के बढ़ते भीड़ को देखते हुए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस की गाड़ी को भी बुलाना पड़ा। जैसे ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो वहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। कई बार बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की गई। इधर आजसू सुप्रीमो ने नया अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 14 अप्रैल तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर पूरे झारखंड में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 14 तारीख इस देश के लिए और देश के संविधान को रचने वाले बाबा साहब का, देश के सारे नेता, इस राज्य के भी सारे नेता उनके नजदीक जाएंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे। मैं उसी दिन उसकी आत्मा को खोदना चाहता हूं कि उसी दिन झारखंड की जनता की भावनाओं को हर रोड, चौराहे और गली से निकलेगा और उस दिन उनकी भाषा, उनके शब्द का इंतजार करूंगा। तो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने विस्थापन का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से पुनर्वास आयोग के गठन की मांग की है। वहीं सवाल के जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सही है कि राज्य में खनन कार्य हो रहे हैं जिससे विस्थापन की समस्या है। इस विषय का समाधान सरकार निकालेगी। पुनर्वास आयोग को लेकर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। झारखंड राज्य में विस्थापन बड़ी और गंभीर समस्या है। विभिन्न स्रोत से जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें राज्य में अब तक 21.5 लाख एकड़ जमीन उद्योग, खनन, डैम, जलाशय के लिए अधिग्रहण किए गए हैं। करीब 1,57,लाख परिवार अब तक विस्थापित का दर्द सहना पड़ा है। विस्थापन के खतरे के विरोध में
आवाजें उठते रही है। सत्तारूढ़ दल में चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे कि राज्य के विस्थापितों की समस्याओं का निपटारा के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा। क्या राज्य सरकार विस्थापितों की समस्या को निपटाने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन करना चाहती है? कि विस्थापन राज्य की एक बड़ी समस्या है और चूंकि यहाँ खनन कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और भी कई विकास योजनाएं भी चलती हैं, इससे काफी संख्या में लोग प्रभावित भी होते हैं अध्यक्ष महोदय। और इस विषय को लेकर सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि इस विषय का समाधान, इस समस्या का समाधान सरकार निकालेगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए विस्थापन आयोग का जो विषय है वो सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर जल्द शीघ्र ही निर्णय लेगी सरकार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन किसानों और कृषि को समर्पित रहा। आज के डेट में अध्यक्ष महोदय 3,80,150 किसानों के स्टैंडर्ड लोन 50,000 तक के माफ किए गए अध्यक्ष महोदय, और उसके लिए 1516 करोड़ 76,000 रुपए की राशि PFMS के थ्रू ट्रांसफर किया गया है। जहां कृषि विभाग के अनुदान के समर्थन में जेएमएम विधायक सुदीप सोनू ने कहा, सच कड़वा होता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि खेती किसानी की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गया, जिससे कि कृषि क्षेत्र पर कॉरपोरेट क्षेत्र को बिठाया जा सके। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए थे उसके अधिकतम बिंदु पर हम जाएंगे। जब ये सवाल उठकर आता है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का किसी ने वादा किया था, हम भूल गए हैं, हमारे विपक्षी साथियों को याद होगा किस महान व्यक्ति ने कहा था कि इस देश के किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। अगर याद होगा तो बता दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस सेक्टर को, कृषि को पिछले 7-8 वर्षों में जूते की नोक पर रखा गया, वहीं जेएमएम विधायक के जवाब में बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कृषि विभाग के अनुदान प्रस्ताव के विरोध में कहा कि 2 लाख के किसानों के ऋण माफ करने की बात थी, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। पशुपालन विभाग में भी काम सही से नहीं हुआ, बस नाम बदला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं, आज ये स्वरूप किस्ता योजना का बदलते हैं अध्यक्ष महोदय। ये जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इन लोगों ने बंद किया अध्यक्ष महोदय, और झारखंड राज्य फसल योजना जो इन्होंने चालू किया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 50 करोड़ रुपया रखा अध्यक्ष महोदय, पैसा PL में रख दिया, किसी लागू को पैसा नहीं मिला किसी किसान को। अब इसमें नाम भी बदल दिया।